ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल के प्रायोजक हैं टीटी गारमेंट्स, अच्छे लगें, अच्छे दिखें, और ऑस्पिशियस कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यह शपथ लेता हूं कि न ही किसी को कूड़ा कचरा इधर उधर फेंकने दूंगा, न ही खुद फेंकूंगा, उसे उसके निर्धारित स्थानों पर ही डालूंगा। जय हिंद, जय भारत। एक नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ नॉर्थ दिल्ली नगर निगम ने अपने कुछ जोनल कार्यालयों के नाम बदले हैं। वहीं एक नया जोन भी बनाया गया है। नॉर्थ दिल्ली की 5 विधानसभा क्षेत्रों के 18 वार्डों को लेकर बने इस नए जोन का नाम केशवपुरम जोन रखा गया है। इस नए जोन की अध्यक्षा अंजू जैन बनी हैं, तो उपाध्यक्ष अधिवक्ता योगेश वर्मा चुने गए हैं। नॉर्थ दिल्ली की मेयर प्रीति अग्रवाल, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन तिलक राज कटारिया सहित बीजेपी के तमाम निगम पार्षद और नेताओं की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसका उद्घाटन किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस नए जोन की वार्ड कमेटी के नए पार्षदों को नए संकल्प के साथ काम करने की नसीहत दी। जो हमारे यहाँ पर अधिकारी लोग हैं, जो हमारे पार्षद लोग हैं, वो आकर उसको देखें। हमारे ऑफिस के अंदर वो 2 अक्टूबर तक रहेगी और आप देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे इनपुट्स से जो है कितने प्रकार से आप साइंटिफिक ढंग से जो है कूड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, कूड़े से एनर्जी बना सकते हैं। 10 टन बायोमास से 3000 लीटर 24 घंटे में हम 2G एथेनॉल बना रहे हैं। बनाकर हमने प्लांट जो है उसको दुनिया का सबसे सफल प्लांट जो है वो भारत के अंदर स्थापित करके दिखा दिया है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम का कहना है कि नया जोन बनाने का मकसद है कि प्रशासन और प्रशासनिक कार्यालय लोगों के बेहद नजदीक आएं और लोग अपने कार्यों को आसानी से करवा सकें। सूचनाओं और शिकायतों में पारदर्शिता हो और भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। यहाँ के लोगों को सिविल लाइन या रोहिणी जाना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था और परेशानी भी होती थी। देखिए, हम हमेशा बात करते हैं कि विकास करेंगे, विकास की बात ही नहीं करते, विकास करते भी हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी होता है डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी और लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस। तो उसी के माध्यम से, उसी को ध्यान में रखते हुए ये स्टेप लिया गया कि जब तक डेलीगेशन ऑफ ड्यूटी ठीक से नहीं होगा, जब तक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क ठीक से नहीं होगा, तब तक कैसे काम होगा। किसी जोन में 6 वार्ड हैं, किसी जोन में 40-40 वार्ड हैं, तो इस तरह से ना तो डीसी ठीक से काम कर पाते हैं, ना ही कर्मचारी ठीक से काम कर पाते हैं। तो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क जो है वो प्रॉपर हो, जनता को सुविधा हो। कहीं लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था, जोनल ऑफिस बहुत दूर होता था केशवपुरम के, यहाँ के लोगों को बहुत बहुत दूर जाना पड़ता था। तो जनता की सुविधा भी हो गई इसमें और अधिकारियों को भी का वर्क ऑफ डेलीगेशन भी ठीक तरह से हो गया। अपनी मेयर का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जो दिल्ली सरकार से इतनी जिद्दोजहद के बाद आज ये केशवपुरम जोन बनवाया है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केशवपुरम जोन पहले भी होता था, ये रोहिणी बसने से पहले रोहिणी बसी, उसके बाद इस जोन को डम कर दिया, ख़त्म कर दिया, उसके बाद रोहिणी जोन बना दिया। रोहिणी जोन में ये मर्ज हो गया था। उसके बाद अब जैसे ही ये संख्या ज़्यादा होगी, काउंसलर ज़्यादा हो गए, एक अच्छा सुचारू रूप से सरकार चलाने के लिए डाइवर्ट कर दिया लोगों को। आधे कुछ निगम पार्षद उधर बैठेंगे, कुछ इधर बैठेंगे, ताकि क्षेत्र में लोगों की समस्या जल्दी से जल्दी सुनी जाए। इसलिए क्षेत्र के बीच में बनाया, क्योंकि यहाँ लॉरेंस रोड के आदमी को, अशोक विहार के आदमी को रोहिणी जाना की बड़ी दिक्कत पड़ती थी। इस बीच में बैठ के, लोगों के बीच में बैठ के सारी समस्याएं दूर होंगी। कि ये जो नया जोन बना है, ये क्षेत्र की जनता की सुविधाओं को देखकर बनाया गया है। अक्सर देखने को ये मिलता था कि जैसे हमारा वजीरपुर वार्ड है और इसका जो जोन बनता था वो सिविल लाइन क्षेत्र पड़ता था और लोगों को बहुत दूर दूर तक छोटे छोटे कामों के लिए, एमसीडी के कामों के लिए जाना पड़ता था। इसीलिए इस बार जो 5 विधानसभाओं को मिलाकर, उसमें मॉडल टाउन विधानसभा, वजीरपुर विधानसभा, उसके साथ त्रिनगर की विधानसभा, शालीमार बाग की विधानसभा और शकूर बस्ती की विधानसभा, इन सभी विधानसभाओं को मिलाकर 18 काउंसलर का जो ये वार्ड जो थे यहाँ पर, उनका एक जोन बना है। वो केवल नागरिकों की सुविधाओं के लिए बनाया गया कि नागरिकों को अपनी कॉरपोरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसके लिए वो अपने नज़दीक के क्षेत्र में जाए। और ये केशवपुरम क्षेत्र इसलिए चुना गया क्योंकि केशवपुरम जो क्षेत्र है एक मध्य का क्षेत्र है, जो कि शकूर बस्ती की विधानसभा के साथ भी लगता है, त्रिनगर के साथ भी लगता है, वजीरपुर के साथ भी लगता है, मॉडल टाउन के साथ भी लगता है और शालीमार बाग के साथ भी लगता हुआ क्षेत्र है। तो इन सब जन सुविधाओं को देखते हुए कि पब्लिक को दूर तक ना जाना पड़े, आज के दिन में ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं,
व्यक्ति को एक जगह जाता है तो उसको आने जाने में अगर 2 घंटे लगे, उसके बाद अपने काम करवाने के लिए अगर 1 घंटा लगे, तो इन सब सुविधाओं को देखते हुए कि अपने नज़दीक के अंदर नरेंद्र मोदी जी का एक जो ध्येय है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो न्याय मिले, प्रत्येक व्यक्ति के जो काम हो वो बिल्कुल नज़दीक में हो, तो इसीलिए आज ये इस जोन का गठन किया गया। दिल्ली नगर निगम में साफ सफाई, पार्किंग और अतिक्रमण, इसके साथ साथ अवैध कब्जे हटाना ही मुख्य काम रहा है। लेकिन नगर निगम की बनी इस नई तस्वीर में भी ये पुराने मुद्दे हावी हैं। इनसे निपटना इस नए निजाम के लिए आसान नजर नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह है कि दिल्ली नगर निगम में चुनकर आए बीजेपी पार्षद सभी नए हैं और अनुभव की कमी है, जबकि अधिकारी पुराने हैं और सालों से एक ही इलाके में जमे हैं। नगर निगम जोन्स के इस नए रूप के बाद क्या बदलाव आते हैं, ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए संदीप स्वामी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज को लाइक करें या लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। दिल्ली दर्पण टीवी पर खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।